सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है पीयूषम भाग 2 उसके अष्टमः पाठः 8वां अध्याय कर्मवीर कथा, कर्म से वीर की कहानी। कर्मवीर कथा, कर्म से जो व्यक्ति वीर है वैसे कर्मवीर की कथा का हम अध्ययन करेंगे। यह व्यक्ति अत्यंत ही दलित, शोषित, वंचित वर्ग में जन्म लेकर के अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और परिश्रम से इस समाज में महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करता है और प्रतिष्ठा और सम्मान को अर्जित करता है। ऐसे कर्मवीर हमारे लिए आदर्श हैं। आज एक ऐसे ही कर्मवीर की कथा का हम लोग अध्ययन करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं अवश्य सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबा के ऑल करें। मैट्रिक एग्जामिनेशन तक, बिहार बोर्ड परीक्षा तक हम आपके साथ रहेंगे और आपको जो उचित मटेरियल है बिहार मैट्रिक परीक्षा का हम आपको प्रदान करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं कर्मवीर कथा, कर्मवीर की कहानी। लिखा है यहाँ पाठे अस्मिन, इस पाठ में, पाठे अस्मिन इस पाठ में समाजे यानी समाज में दलितस्य ग्रामवासिनः यानी दलित गांव में रहने वाले, दलित ग्रामवासिनः माने गांव में रहने वाले पुरुषास्य पुरुष की कथा मीन्स कहानी, वर्तते मीन्स है। पाठे अस्मिन समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में समाज में दलित गांव में रहने वाले पुरुष की कहानी है। लिखता है आगे कि कर्मवीरः असौ निज उत्साहेन, कर्मवीरः कर्मवीर असौ निज उत्साहेन अपने उत्साह से विद्याम प्राप्त, विद्या को प्राप्त करके महत् पदम लभते, महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करता है। कर्मवीर अपने निज उत्साह से विद्या को प्राप्त करके महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करता है। समाजे च सर्वत्र, और समाजे समाज में सर्वत्र हर जगह सत्कृतो भवति आदर का पात्र होता है, सत्कृत होता है, आदर का पात्र होता है। आगे लिखता है कि कथाया मूल्यम वर्तते यत्, कथाया यानी कहानी का मूल्यम वर्तते मूल्य है यत् की निराशो न स्यात्, निराश नहीं होना चाहिए। कहानी का यह मूल्य है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत्, उत्साह से हम सब कुछ करने में समर्थ हैं। इसलिए हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, हमारे अंदर एक उत्साह होना चाहिए। जब हम उत्साह के साथ किसी कार्य को करेंगे तो हम उस कार्य को अवश्य पूर्ण कर लेंगे। आप छात्र हैं, आप भी उत्साह के साथ अध्ययन करें, अवश्य ही आप भी उच्च पद को प्राप्त करेंगे। आगे अब हम लोग इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यहाँ लिखता है कि अस्ति बिहार राज्य से दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखंटोला नाम ग्रामः। अस्ति है बिहार राज्य से, बिहार राज्य के दुर्गम प्राय प्रांतरे, दुर्गम स्थान में, दुर्गम, दुर्गम का अर्थ हो गया जहां जाने में क्या है, कठिनाई है। तो बिहार राज्य के दुर्गम स्थान में है क्या, भीखन टोला नाम ग्राम, भीखन टोला नाम का गांव। बिहार राज्य के दुर्गम स्थान में भीखन टोला नाम का गांव है। आगे लिखता है निवसन्ति स्म, रहते हैं, तत्र वहां अति निर्धना, अत्यंत गरीब, शिक्षा विहीना, शिक्षा से वेन, क्लिष्ट जीवना जनाः माने कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग। निवसन्ति अस्म तत्र अति निर्धनाः शिक्षा विहीनाः क्लिष्ट जीवनाः जनाः, वहां अति गरीब, शिक्षा से विहीन और कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग रहते थे। तो हम लोग पढ़ लिए कि बिहार राज्य के दुर्गम स्थान में भीखन टोला नाम का गांव है। वहां अत्यंत गरीब, शिक्षा से विहीन
और कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग रहते थे। अब आगे देखते हैं, आगे लिखा है यहाँ, तेषु अन्यतमस्य जनस्य परिवारो, उसमें से एक आदमी का परिवार ग्रामाद गांव से बहिः बाहर स्थितायाम कुट्याम स्थित कुटिया में नैवसत रहता था। उसमें से एक आदमी का परिवार जो है गांव से बाहर, वह जो भीखनटोला नाम का गांव था, उस गांव से बाहर स्थित एक कुटिया बना करके रहता था। कुटिया का मतलब झोपड़ी बना करके रहता था। आगे लिखा, कुटी तू जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान आतप मात्रात रक्षति न वृष्टे। कुटी तू जीर्ण प्रायत्वात्, कुटिया अत्यंत पुरानी हो गई थी। कुटिया इतनी जीर्ण हो गई थी, इतनी पुरानी हो गई थी कि परिवार जनान आतप मात्राद रक्षति, परिवार जनान परिवार के लोगों का आतप मात्राद माने मात्र धूप से रक्षति रक्षा करती है, न वृष्टे वर्षा से नहीं। कुटिया इतनी पुरानी है, इतनी जीर्ण हो गई है कि धूप से तो वह रक्षा करती है परिवार के लोगों का, लेकिन वर्षा से नहीं करती है। वर्षा की बूंद जब पड़ती है तो उस कुटिया के अंदर आ जाती है। आगे लिखा, परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या तयोः एकः पुत्रः कनीयसे दुहिता च इत्यासन। कह रहा है कि परिवारे स्वयं गृह स्वामी, परिवार में स्वयं गृह स्वामी, घर का मालिक, तस्य भार्या उसकी पत्नी, परिवार में उस गृह का स्वामी उसकी पत्नी, तयोः एकः पुत्रः, और उसका एक, तयोः उन दोनों का एक बेटा, कनीयसी दुहिता चैसी आसन, और एक छोटी सी दुहिता थी। दुहिता मीन्स पुत्री, एक छोटी सी पुत्री थी। तो पढ़ लिए हम लोग कि परिवार में स्वयं गृह स्वामी, उसकी पत्नी, उन लोगों का एक बेटा और एक छोटी सी बेटी थी। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। यहां लिखता है कि तस्मात् ग्रामात् कोशमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापितः। तस्मात् ग्रामात्, उस गांव से, कोशमात्र दूरम, मात्र एक कोस की दूरी पर, उस गांव से मात्र एक कोस की दूरी पर प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापितः, प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा स्थापित किया गया। उस गांव से मात्र एक कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा स्थापित किया गया। आगे लिखता है कि तत्र एको नवीन दृष्टि संपन्न, तत्र एको, वहां एक, नवीन दृष्टि संपन्न, नवीन दृष्टि से संपन्न, सामाजिक सामरस्य रसिकः, सामाजिक समरसता के रसिक, शिक्षकः समागत, शिक्षक आए। वहां एक नवीन दृष्टि से संपन्न सामाजिक समरसता के रसिक शिक्षक आए। भीखनटोलाम द्रष्टुम आगतः स, भीखनटोला को देखने आए वह, कदाचित खेलन रतम दलित बालकम, कदाचित खेलते हुए दलित के बच्चे को विलोक्य देखकर, तस्य आतप रमणीयेन स्वभावेन अभिभूतः, वह अपने स्वभाव से उस पर अभिभूत हो गए। कह दिया कि उस गांव से मात्र एक कोस की दूरी पर प्रशासन के द्वारा प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया। वहां एक नवीन दृष्टि से संपन्न सामाजिक समरसता के रसिक शिक्षक आए। भीखनटोला को देखने आए, वह कदाचित भीखनटोला को देखने आए, वहां खेलते हुए दलित के बच्चे को देख करके उस पर अपने स्वभाव से अभिभूत हो गए। आगे लिखता है, आगे लिख रहा है कि शिक्षकम बालकम एनम स्वविद्यालयम आनेय स्वयं शिक्षितुम आरभत। शिक्षकम बालकम एनम, शिक्षक जो है उस बच्चे को स्वविद्यालयम आनेय, अपने विद्यालय में लाकर, स्वयं शिक्षितुम आरभत, स्वयं जो है शिक्षा देना प्रारंभ कर दिए। शिक्षकम बालकम एनम स्वविद्यालयम आनेय, शिक्षक उस बच्चे को अपने विद्यालय में ला करके स्वयं शिक्षा देना आरंभ कर दिए। कह रहा है कि बालको अपि तस्य शिक्षण शल्य आकृष्टः
शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरेति मन्यमानो निरंतरम अध्यवसायेन विद्याधिगमाय निरतो अभवत्। बालको अपि, वह बालक भी तस्य उनके शिक्षण शैली आकृष्ट, उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट हो करके शिक्षा कर्म जीवन से परमा गति मन्यमानो, शिक्षा कर्म को ही जीवन की श्रेष्ठ गति मानते हुए निरंतरम अध्यवसायेन, निरंतर अध्ययन करने से विद्या अधिगमाय, विद्या को ग्रहण करने के लिए निरतो अभवत, निरत हुआ। कह दिया कि बालको अपि, वह बच्चा भी उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर के शिक्षा कर्म को ही जीवन के श्रेष्ठ गति मानते हुए निरंतर अध्ययन करने से और विद्याधिगमाय, विद्या को ग्रहण करने के लिए निरत हुआ, एकदम लगनशील हो गया, अध्ययन करने लगा। आगे लिखता है, क्रमशः उच्च विद्यालयं गतः तस्यैव शिक्षकस्य अध्यापनेन स्वाध्यावसायेन च प्राथम्यं प्राप्त। कह रहे कि क्रमशः उच्च विद्यालयं गतः सैव, क्रमशः उच्च विद्यालय में वह गया, शिक्षकस्य अध्यापनेन, शिक्षक के अध्यापन से, शिक्षक के पढ़ाने से, स्वाध्यायवसायेन, और अपने द्वारा अध्ययन करने से प्राथम्यम प्राप्त, प्रथम स्थान को प्राप्त किया। छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों का अध्ययन करना ही उनकी तपस्या है, छात्रों का अध्ययन करना ही उनकी तपस्या है। जैसे कोई साधु महात्मा जाकर के पहाड़ की कंदराओं में तपस्या करता है, लेकिन छात्र जीवन की तपस्या क्या है? अध्ययन करना। छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों का अध्ययन करना ही उनकी तपस्या है। आप छात्र ध्यान दें, छात्रों के लिए क्या लिखा कि छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों का अध्ययन करना है उनकी तपस्या है, इसलिए लगन पूर्वक अध्ययन करें। एते भूयो भूयः स्वविद्या गुरुणाम उपदिष्टा असौ बालकः पित्रो अर्था भावे अपि छात्रवृत्त्या कनीयः छात्राणाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशम अलभत। कह रहा है कि छात्रों का अध्ययन करना है उनकी तपस्या है। इति भूयो भूया, ऐसा बार बार। स्वविद्या गुरु नाम उपदिष्टा सौ, अपने विद्या गुरु के उपदेश से वह बालक पित्रोर्था भावे अपि, पिता के पास अर्थाभाव होने पर भी, पिता के पास धन की कमी होने पर भी छात्रवृत्त्या, अपनी छात्रवृत्ति से कनीयः छात्राणाम शिक्षण लब्धेन, और अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने से धनेन, जो उसे धन प्राप्त हुआ, नगर गते महाविद्यालय प्रवेशम अलभत, वह नगर में गया और महाविद्यालय में प्रवेश लिया। यहां तक हम लोग अध्ययन कर लिए। अब इसके आगे देखते हैं। आगे लिखता है कि तत्रापि, वहां भी, तत्रापि मीन्स वहां भी, गुरुणाम प्रियः सन, वहां भी मैंने कहा महाविद्यालय में, कॉलेज में, वहां भी गुरुणाम प्रियः, गुरुओं का प्रिय, सन सततम पुस्तकालय, वह हमेशा कहाँ रहता था? पुस्तकालय में। च स्ववर्गे, और अपने वर्ग में सदा वहित चेतसा कृत कालक्षेप स्वाध्याय निरतो अभूत। कह रहा है कि वहां भी मन लगा करके समय का अकृत कालक्षेप, समय का ध्यान रखते हुए स्वाध्याय निरतो अभूत, अपने अध्ययन में जो है निरत हो गया। वहां भी वह गुरुओं का प्रिय होते हुए हमेशा पुस्तकालय में और अपने वर्ग में मन लगा करके समय का ध्यान रखते हुए स्वाध्याय निरत हुआ, पढ़ने में लगनशील हुआ। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहुनाम विषयाणाम पुस्तकानि आत्मसात असौ कृतवान। कह रहा है कि महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे, महाविद्यालय के पुस्तकालय में, बहुनाम विषयाणाम, बहुत सारे विषयों के, पुस्तकानि, पुस्तकों का, आत्मसात असौ कृतवान, उसने आत्मसात किया। आत्मसात करना माने ग्रहण करना, उसने क्या किया? ग्रहण किया।
महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहुनाम विषयाणाम पुस्तकानि आत्मसात असौ कृतवान। महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत विषयों के पुस्तकों को उसने आत्मसात किया, ग्रहण किया। आगे देखते हैं। आगे लिखता है कि तत्र वहां स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालय प्रथम स्थानमवाप्य स्वमिद महाविद्यालय से ख्यातिम अवर्धयत। कह रहा है कि तत्र वहां स्नातक परीक्षायाम, स्नातक के परीक्षा में, जिसे आप बीए समझते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी या बीकॉम होता है, उस स्नातक के परीक्षा में विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय क्या हो गया? कॉलेज, और विश्वविद्यालय क्या हो गया? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान वाप्य, प्रथम स्थान ला करके स्व महाविद्यालय से ख्याति में वर्धयात, अपने महाविद्यालय की ख्याति बढ़ाया। अर्थ हो गया इसका कि वहां स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान ला करके अपने महाविद्यालय का नाम या प्रसिद्धि बढ़ाया। सर्वत्र, हर जगह राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते स्म। हर जगह, सर्वत्र, हर जगह राम प्रवेश राम ऐसा शब्द सुनाई देता था। नगरे, उस नगर में, उस शहर में, विश्वविद्यालय परिसरे च, और उस विश्वविद्यालय परिसर में यदि आप भी ऐसा करते हैं तो समाचार पत्रों की हेडलाइंस होती है, जो यूनिवर्सिटी टॉप कर जाता है तो सभी नगर के लोग जान जाते हैं, विश्वविद्यालय के लोग जान जाते हैं। उसी को लिखा कि सर्वत्र राम प्रवेश रामिति शब्द श्रूयते स्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। हर जगह राम प्रवेश राम ऐसा शब्द सुनाई देता था, चाहे वह शहर हो या विश्वविद्यालय परिसर हो। ना जानताम पितरामस्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम। कह रहा है कि उनके पिताजी विद्या की ऐसे प्रतिष्ठा को नहीं जानते थे। पिताजी न जानताम पितरावस्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम। राम प्रवेश राम के पिताजी विद्या की ऐसी प्रतिष्ठा को नहीं जानते थे। आगे देखते हैं। अब आगे कह रहा है कि वर्षांतरे असौ, एक सेकंड छुप रहा, हो गया। वर्षांतरे असौ, कुछ वर्षों के बाद, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम पे, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के परीक्षा में भी, केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी, केंद्रीय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे कहा जाता है, तो कुछ वर्ष के बाद केंद्रीय लोक सेवा आयोग के परीक्षा में भी स्व अध्यवसायेन, अपने द्वारा अध्ययन करने से, व्यापक विषय ज्ञानेन, व्यापक विषय ज्ञान से उन्नतम स्थानम वाप, उत्तम स्थान को प्राप्त किए, उन्नत स्थान को प्राप्त किए। कुछ वर्ष के बाद केंद्रीय लोक सेवा आयोग के परीक्षा में भी अपने द्वारा अध्ययन करने से, व्यापक विषय ज्ञान द्वारा उत्तम स्थान को प्राप्त किए। आगे लिखता है कि साक्षात्कारे च, और साक्षात्कार में, जो साक्षात्कार होता है इंटरव्यू, उस साक्षात्कार में समिति सदस्याः तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रेताः भुवन। कह रहा है कि साक्षात्कार में जो समिति के सदस्य थे, व्यापकेन ज्ञानेन, व्यापक ज्ञान से, राम प्रवेश राम के व्यापक ज्ञान से, तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे, और वैसे परिवार के परिवेश में रहकर कृतेन किए गए, श्रमेण अभ्यासेन, परिश्रम और अभ्यास पर, परम प्रीताः भुवन, अत्यंत प्रसन्न हुए। जब ये साक्षात्कार में गए, इंटरव्यू में गए, तो समिति के सदस्य इनके व्यापक ज्ञान से और इनके परिवार परिवेश में, जैसा इनका पारिवारिक परिवेश था, उस पारिवारिक परिवेश में रहकर भी इनके द्वारा किए गए परिश्रम और अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न हुए। आइए अंतिम पैराग्राफ देखते हैं। अंतिम पैराग्राफ कह रहा है कि अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा, आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते, अपने राज्य में और केंद्र प्रशासन में
अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम इस पाठ के योग्यता विस्तार का भी अध्ययन करेंगे अभी इसी क्लास में। तो अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा, आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में और केंद्रीय प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तस्य प्रशासन क्षमताम, उनकी प्रशासन क्षमता, संकट काले च निर्णयस्य, और संकट काल में लिए गए निर्णय का सामर्थ्य सर्वेषाम आवर्जके वर्तते, सबके लिए आकर्षक है। उनकी प्रशासन क्षमता और उनके द्वारा संकट काल में लिए जाने वाले निर्णय का सामर्थ्य सबके लिए आकर्षक है। नूनमसौ कर्मवीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजातः, नूनमसौ निश्चय ही यह कर्मवीरो कर्मवीर व्यतीत्य बाधा, बाधाओं को व्यतीत करके प्रशासन केंद्र लोकप्रिय संजाता, प्रशासन केंद्र में जो है लोकप्रिय हुआ। निश्चय ही यह कर्मवीर बहुत सारी बाधाओं को पार करके प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हुआ। सत्य मुक्तम लिख रहा है कि सत्य ही कहा गया है, उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी है। उद्योगिनम पुरुष सिंह, जो परिश्रमी सिंह पुरुष के साथ लक्ष्मी उपैति, लक्ष्मी रहती हैं। परिश्रमी सिंह पुरुष के साथ ही लक्ष्मी रहती है, लिख दिया उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। अब इस पाठ के हम लोग योग्यता विस्तार को देखते हैं। यह पाठ आपको समझ में आया, आप अवश्य लाइक करें। नहीं समझ में आया या कहीं कोई दिक्कत है, कमेंट करके पूछें। अपने मित्रों को भी शेयर करें, वो भी पढ़ें, यही हमारा उद्देश्य है। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ हम लोग अब देखते हैं इस पाठ के योग्यता विस्तार को। यहाँ योग्यता विस्तार है। योग्यता विस्तार में लिखता है कि प्रस्तुतः पाठः, प्रस्तुत पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण लगा, इसलिए सोचे कि इस पाठ के योग्यता विस्तार का भी अध्ययन करा दें आप लोगों को। लिखा प्रस्तुतः पाठः कर्मणा परिश्रमस्य महत्वम चित्र्यते। प्रस्तुत पाठ जो है कर्म और परिश्रम के महत्व का चित्रण करता है। विद्याभ्यास अनुसारिणे, विद्याभ्यास की अनुगामिनी है। जो जितना अभ्यास करता है उसके पास उतनी ही विद्या होती है। कस्यापि उन्नत वंशस्य सुरक्षित निधि नास्तियम विद्या, किसी भी उन्नत वंश की सुरक्षित निधि या विद्या नहीं है। राजा का बेटा राजा होता था, विद्वान का बेटा विद्वान होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। किसी भी उन्नत वंश की सुरक्षित निधि ये विद्या नहीं है। जो विद्या का अभ्यास करता है उसी के पास ये विद्या रहती है। अतः कह रहा है कि अतः इसलिए सत्यनिष्ठया, सत्यनिष्ठा से मनोयोगेन, मन लगा करके अध्यवसायेन अर्जिता विद्या सफला यशस्करी च भवति। इसलिए सत्यनिष्ठा से मन लगा करके अध्ययन करने से जो विद्या अर्जित की जाती है वह सफलता प्रदान करती है, यशस्करी भवति, और यश को देने वाली होती है। आगे लिखा अयम पाठः उपदिशति, यह पाठ उपदेश करता है। अयम पाठ उपदिशति, यह पाठ उपदेश करता है यत् की निर्धना दलित शोषित वंचित अपि बालः आचार्यस्य सम्यक निर्देशेन पठित्वा लिखित्वा विज्ञो भूत्वा देशस्य विश्वस्य शीर्षस्थः जनः संजायते। यह पाठ उपदेश करता है कि निर्धन, गरीब, दलित, शोषित, वंचित का भी बच्चा, बाला मने बालक, बच्चा, आचार्यस्य सम्यक निर्देशन, गुरु के जो है सम्यक निर्देशन में पठित्वा लिखित्वा, पढ़ लिख करके, विज्ञो भूत्वा, विद्वान हो करके, देशस्य विश्वस्य शीर्षस्थ जना संजायते, देश और विश्व के शीर्षस्थ लोगों में अपनी गिनती करा सकता है। यहीं तक है, बाकी तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन यहाँ तक महत्वपूर्ण था और यहाँ तक हम लोगों ने इसका अध्ययन कर लिया। फिर हम मिलते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।